नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कल 29th को मार्केट कैसे क्या बिहेव कर सकती है और हमारा जो ट्रेड प्लान रहेगा वो क्या रह सकता है। तो आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप बहुत सारी वीडियो ऐसी देखने को मिलेगी जिसमें कोई ये बोल देता है कि अपना गैप अप होने वाली है, गैप डाउन होने वाली है, पुट वालों का जैकपॉट या कॉल वालों का जैकपॉट। तो ये सब क्या है कि देखो, मैं आप सभी को सच्चाई के साथ एक बात बताना चाहूँगा कि मार्केट में आज तक कोई ऐसा नहीं बना जो पहले ही ये बता दे कि डेफिनेटली मार्केट गैप अप होगी या गैप डाउन होगी, क्योंकि इस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो है वो ग्लोबल डाटा जो होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओवरनाइट क्या सिचुएशन बन जाए, क्या अपना वॉर का सिनेरियो बन जाए, क्या अपना क्रूड का बन जाए, तो बहुत फैक्टर होते हैं। डॉलर से लेके, क्रूड से लेके, वॉर से लेके, कोई पॉलिसी आई है, कोई न्यूज़ आई है, तो उस चीज़ को लेके अब हमें क्या है कि हमें सिर्फ क्या करना होता है कि हमें सिर्फ अपने सेटअप का वेट करना होता है। मार्केट चाहे या गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए या मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैं अपने सिस्टम को कैसे बहुत अच्छे से फॉलो कर सकता हूँ। तो अभी अगर जो मार्केट का सिनेरियो मैं देखता हूँ अपने बिहाव पे कि मैं क्या देखता हूँ मार्केट में, अगर कल मार्केट में देखो, अगर यहाँ पे ये इतना तीन ये सेलिंग आई है 1 आवर का टाइम फ्रेम, अगर मार्केट कल गैप डाउन होती है तो मैं पुट में एंट्री ना लेने की बजाय मैं क्या करूँगा कि अगर मार्केट वापस इस रेंज में आ जाती है तो मैं कॉल साइड एंट्री बनाऊंगा। मैं पुट में नहीं बनाने वाला, क्योंकि अगर कल गैप डाउन होती है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और मंथ एंड है तो फिर क्या है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या रोल ओवर होंगे, एग्जिट होंगे, फिर वो अपना फ्रेश एंट्री बनाएंगे। तो इस तरह क्या है कि बहुत वॉलेटिलिटी रह सकती है, बट ओवरऑल जो मार्केट है 60 to 70% मार्केट अभी तक बुलिश है और 20 to 30% बियरिश है अभी तक ओवरऑल। अब ओवरनाइट अगर कुछ भी हो जाता है, अब आप ये मान के चलो कि ओवरनाइट कुछ भी ऐसी न्यूज़ आती है या अपना कुछ वॉर को लेके या फिर अपना किसी चीज़ को लेके, तो तब सारा सिनेरियो फिर चेंज हो जाएगा। फिर हम उसमें क्या है कि हम उसमें फिर देखेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं। दूसरा, अगर गैप अप कल मोर देन 100 पॉइंट हो जाता है, अगर आप ये रूल नोट करके लिखो, अगर गैप अप मोर देन 100 पॉइंट ओपन होता है तो आप फर्स्ट 15 मिनट ट्रेड करो ही मत, आप प्राइस एक्शन बनने का वेट करो। कि अब 15 मिनट का अब चेक कैसे करना है कि मान के चलो कि 15 मिनट में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे क्या देखना चाहिए कि मैं कॉल में एंट्री लूँ या पुट में एंट्री लूँ। अब आपने मॉर्निंग की 15 मिनट मोर देन 100 पॉइंट अगर गैप अप हुई है या गैप डाउन हुई है, दोनों में ये अप्लाई होगा। तो अब क्या करना है आपको, 15 मिनट ट्रेड मत करो, उसको 3 मिनट पे करो चार्ट को, या 1 मिनट पे करो। सिर्फ आप ये देखो कि हायर हाई बन रहा है या लोअर लो बन रहा है सिर्फ, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप ट्रेड प्लान करो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप सुबह 15-20 मिनट ट्रेड ना करके शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आप मार्केट का एक स्ट्रक्चर देखो, और उसके पीछे ये देखो कि मान के चलो कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हायर हाई बन रहा है, बट यहाँ पे कल का ये एक लेवल है, तब कॉल में एंट्री नहीं लेनी। ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। अगर इसको ब्रेक करके तब हायर हाई बन रहा है, ये कुछ भी स्ट्रक्चर बन रहा है, तब हम एंट्री ले सकते हैं। या मार्केट कल यहाँ कहीं ओपन होती है फिर ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, तब भी हम एक स्कैल्पिंग टाइप कॉल में पोजीशन बना सकते हैं। ये रहेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आएंगे वो आएंगे, अगर मार्केट 24,200 के ऊपर है तो बुलिश मोड में रहेगी अच्छी तरह, और 24,000 के नीचे है तब बियरिश मोड में रहेगी। अब जो प्रोफेशनल जो ट्रेडर होते हैं ना, मैं आप सभी को बात बताऊंगा, वो हर कैंडल पे ट्रेड नहीं लेते। मैक्सिमम आपको दिन की 2 से 3 ट्रेड ही करनी चाहिए, जो शॉर्ट शॉर्ट अपने सेक्टर का वेट करके की जाती है। मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं कि मैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, मैं कौन से उस पर, देखो क्या है, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं होती कि मैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। मैं 3 मिनट भी कर लेता हूँ मार्केट को देखते हुए, मैं 5 मिनट भी कर लेता हूँ, मैं 15 भी, एंड 1 आवर भी, एंड 1 आवर, मैं हर चीज़ कर लेता हूँ, 4 आवर भी कर लेता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मार्केट को किस उसमें देखते हो। अब सपोज करो, देखो
थोड़ा ध्यान से देखना आप, को समझ आएगा। अब ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे तीनों रेड कैंडल है, तो यहाँ पे कोई भी कुछ भी ऐसा सिनेरियो बन नहीं रहा कि मैं कहाँ की एंट्री लूँ। तो आपको फोर्स नहीं करना अपने आप को, सिर्फ क्या करना है कि इसको टाइम फ्रेम को चेंज कर दो। मान के चलो कि मैं इसको 15 कर देता हूँ। मैंने इसको 15 किया। अब यहाँ कहाँ क्या बना, यहाँ एक पुट साइड की एंट्री मिली मुझे। कहाँ मिली, यहाँ पे इसके लो पे, जो ये लेवल है। बट मार्केट बंद हो चुकी है, तो अब क्या देख सकता हूँ मैं। और चलो मुझे यहाँ भी इतना कुछ मिला नहीं है, तो मैं इसको 5 मिनट कर लेता हूँ। 5 मिनट पे मुझे क्या मिला, अब 5 मिनट पे मुझे यहाँ पे सिंपल बात क्या है कि 5 मिनट पे मुझे यहाँ पे एक रेंज बनती हुई मिली है। ये एक रेंज बन रही है मार्केट की। ये जब ये रेंज कहीं भी ब्रेक होगी, तब एक हमारा सिनेरियो बन जाएगा इन मॉर्निंग, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है। और हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक। ऐसे सिर्फ इस टाइप से प्राइस एक्शन फॉलो करना होता है, और इसमें ज़्यादा कुछ भी अगर आप एनालिसिस करोगे तो उतने ज़्यादा आप क्या रहेगा, आप ट्रैप हो जाओगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको सफाई के साथ मैं करता हूँ, जैसे ये एक रेंज बनी है। और ये तो बता दिया मैंने कि फ्लैट ओपनिंग का, कि मार्केट यहाँ पे ट्रेवल करके अगर ऊपर निकलती है तो टारगेट मेरा यहाँ तक होगा, और फिर यहाँ तक होगा। और डाउन साइड कहाँ तक होगा, डाउन साइड मेरा अपना यहाँ तक होगा, एंड फिर मेरा यहाँ तक होगा। ये लेवल निकल के आएंगे। एंड मार्केट अगर इन लेवल को भी ब्रेक करती है, तो ऐसा नहीं है कि फिर हम और नीचे तक वो करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, मार्केट यू टर्न भी लेती है। जैसे यहाँ पे शार्प सेलिंग आई थी, तो यही मैंने एंट्री ली थी, जिसमें अच्छा प्रॉफिट बुक करने को मिला था। बट ये किस बेस पे ली थी मैंने, ये ली थी मैंने, आपको मैं बात बताऊंगा कि मेरा एंट्री लेने का जो इसमें पर्पस था वो ये था कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जब मुझे यहाँ इसका डाउन साइड ब्रेकआउट मिला था, तब मैंने एंट्री ली थी। फिर इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करके फिर मैंने अपना क्या किया था कि फिर मैं पोजीशन इंक्रीज करते हुए, आगे पिरामिडिंग करते हुए, फिर मैंने प्रॉफिट बुक किया। ये चीज़ फिर मैंने यहाँ भी एंट्री ली थी, यहाँ ली थी मैंने, फिर अपना यहाँ ली थी मैंने अपना, फिर बीच बीच में यहाँ भी मैंने पोजीशन बढ़ाई थी, फिर मैंने यहाँ भी बढ़ाई थी। तो इस टाइप से क्या होता है कि ये जब आप एक प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप अपना एक अच्छा प्रॉफिट निकाल लेते हो। तो इतना ही मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि सिर्फ दो लेवल आपको ध्यान में रखने हैं कल के लिए। पहले तो क्या चीज़ है कि मार्केट में क्या है कि ये एक 200 पॉइंट की रेंज बन चुकी है, जो ये 220 पॉइंट के लगभग की जो ये रेंज बन चुकी है। तो ये अगर मार्केट इसमें रहती है, तो कल टाइम डिके बहुत स्पीड से होगा। तो थर्ड आईटीएम में काम करो कल, ऑप्शन बायर जो है, नहीं तो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करो। ये मत सोचना कि प्रीमियम महंगे मिलेंगे, प्रीमियम महंगे मिलेंगे बट आपको लॉस से बचाएंगे। दूसरा, या थर्ड आईटीएम पे काम करो, और जितना हो सके 100 वाली स्ट्राइक चूज करनी है, 50 वाली चूज नहीं करनी, वहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है। तो इसलिए आप थर्ड आईटीएम पे काम करो या नेक्स्ट एक्सपायरी पे। दूसरा चीज़ में आपको मैं बात बताऊं, अगर हो सके कल बिफोर एक्सपायरी, लास्ट डे जो होता है 2 बजे तक सबसे ज़्यादा प्रीमियम डिके होते हैं, 2 PM, उसके बाद स्लो हो जाते हैं। तो हो सके मॉर्निंग का फर्स्ट हाफ आप ट्रेड अवॉइड करो, फर्स्ट हाफ। और एटीएम तो कल बिल्कुल मत करना, क्योंकि कल का जो दिन होता है एक्सपायरी से पहले का दिन होता है, उस दिन सबसे ज़्यादा थीटा डिके एटीएम पे होता है। ना इतना आउट ऑफ द मनी होगा, ना इतना इन द मनी होगा, एटीएम पे सबसे ज़्यादा होता है। ये चीज़। दूसरा, एक और इम्पोर्टेंट रूल मैं आपको बात बताऊं, अगर मार्केट कल की रेंज में ओपन होती है और इंडिया विक्स नेगेटिव है, इंडिया विक्स नेगेटिव है, तब भी आप ट्रेड अवॉइड करना। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा यहाँ पे इंडिया विक्स रहता है, यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे अगर आपको ऐसे नेगेटिव दिखाई दे चेंज, और ये कितना चेंज है नेगेटिव, तो आपके प्रीमियम बहुत मुश्किल से बढ़ेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सिर्फ क्लियर कट डायरेक्शन का वेट करो, अपनी सेटअप का वेट करो, तब जाके आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और अब हम एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको जीरो से लेके आखिर तक ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने को मिलेगी प्रॉपर, हर चीज़ हर टॉपिक इन डिटेल। तो बने रहिए हमारे साथ।
चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। जो प्राइस एक्शन मैं बता रहा हूँ, अगर अभी अगर हम बीटीसी का चार्ट देखें तो बीटीसी का चार्ट क्या है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो अभी कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा। मैं वेट करूँगा, या तो ये रेंज टूटे या ये रेंज टूटे, या ये रेंज टूट के निकले या ये रेंज टूट के निकले। वेट करो सिर्फ, वेट जितना वेट करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से प्रॉफिट निकाल पाओगे। तो ये चीज़ तो, ये छोटी छोटी बातें होती हैं डायरेक्शन को फाइंड आउट करने की, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे मिल सकते हैं, आराम से बैठ के जो भी आपके डाउट हो क्लियर किए जाएंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।